वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें दो क्वालिटीज पाई जाती है। पहली क्वालिटी रिमेन फिक्स्ड एट पर यूनिट, वेरिएबल इन टोटल। उसके क्या ऑपोजिट, वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें दो क्वालिटीज पाई जाती है। फर्स्ट क्वालिटी रिमेन फिक्स्ड पर यूनिट पर फिक्स होती है। टोटल अमाउंट जो आपने पे करनी होती है वो वेरी करती है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक मार्कर को बनाने के लिए 5 रुपए का मटेरियल लगता है। अगर 2 मार्कर बनाऊंगा टोटल पेमेंट 10 रुपीज करूंगा मटेरियल की। 3 मार्कर बनाऊंगा टोटल पेमेंट जो 15 करूंगा। इट मींस कि जो टोटल अमाउंट आप पे करते हैं टोटल अमाउंट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द यूनिट। क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कॉस्ट चेंज हुआ करती है। जितनी आप क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, जितनी क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करेंगे उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है क्वांटिटी के ऊपर, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट कॉस्ट होती है। और अगर पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं 10 रुपीस की कॉस्ट में अगर फर्स्ट के 2 यूनिट बने पर यूनिट 5, 15 रुपीस की कॉस्ट में अगर 3 यूनिट बने पर यूनिट 5। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो पर यूनिट पर तो फिक्स रहती है लेकिन वेरी करती है टोटल में। जो टोटल रकम आपने अदा करनी होती है, टोटल अमाउंट जो पे करनी होती है वो चेंज हो रही होती है। फिक्स कॉस्ट उसके ऑपोजिट है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल फिक्स है। टोटल पेइंग रेंट यूनिट्स कम बनाए ज्यादा बनाए टोटल जो रेंट पे करना है 1 लाख रुपए पे करना, उसमें चेंज नहीं आ रही। इट मींस फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है लेकिन ये टोटल में वेरी करती है। टोटल जितनी क्वांटिटी ज्यादा बनाएंगे उतनी आपकी पेमेंट वेरी करेगी। 1 यूनिट बनाएंगे कम मटेरियल की कॉस्ट पे करना पड़ेगी, 2 यूनिट बनाएंगे मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगी। जितनी क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी आपकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। और ये वेरिएबल पर यूनिट पर चेंज होती है। टोटल अमाउंट फिक्स है, जब टोटल अमाउंट फिक्स है नीचे डिनोमिनेशन साइड पर जब यूनिट्स को चेंज करते होंगे आपकी कॉस्ट भी वेरी होती जाएगी। वो पर यूनिट जो है फिक्स होती है। अगर 1 यूनिट पर 5 रुपए का मटेरियल लगता है, पहले यूनिट पर 5 लगेगा, दूसरे पर 5 लगेगा, तीसरे पर 5 लगेगा, ये कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। और बाकी टाइप्स ऑफ कॉस्ट में इसको बहुत ज्यादा डिटेल से आपको जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट का पहले लेक्चर हो चुका है उसमें इसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके बाद स्टेप कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के सारी कॉस्ट वहां पर, पीरियड कॉस्ट वगैरह सब कॉस्ट ये सारी वहां पर एक्सप्लेन की है। और वेरियस में हमें इन्हीं 2 कॉस्ट की जरूरत पड़ी है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरियस में अभी तक हमें सबसे पहले देखा है वेरियस क्या होता है। एस्टिमेटेड और एक्चुअल रिजल्ट्स पे कभी भी फर्क पैदा होता है तो उस फर्क को वेरियंस करा दिया जाता है। अंदाजा ये था कि 10 रुपए की यूनिट बनेगा, यूनिट 12 रुपए का बने, 2 रुपए का वेरियंस है। अगर अंदाजा ये था कि 10 का बनेगा 8 का बने तब भी 2 रुपए का वेरियंस है। अंदाजे से ज्यादा कीमत पर फर्क बनेगा वो वेरियंस अनफेवरेबल होगा, अंदाजे से कम कीमत पर बनेगा तो वो हमारा वेरियंस फेवरेबल होगा। हमने देखा था कि अंदाजे में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क क्यों पैदा होते हैं। इसके फर्क के पैदा होने की 2 वजह हैं। पहली वजह आर्डर कैपेसिटी वेरियंस, लेबर्स की नाअहली की वजह से फर्क पैदा होगा। वो फर्क आर्डर कैपेसिटी वेरियंस रहेगा, चाहे वो लेबर्स की एक्टिवनेस से फर्क पैदा हो या उनकी आर्डरलेस से फर्क पैदा हो। वो आर्डर कैपेसिटी वेरियंस होगा कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से अगर कभी भी हमारे अंदाजे में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क पैदा होता है उस फर्क को स्पेंडिंग वेरियंस या बजट वेरियंस का नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन में 6 चीजें हमें दी होती हैं। फर्स्ट वन एस्टिमेटेड कैपेसिटी, कितने यूनिट्स के बनाने का अंदाजा लगाया था या कितने आवर्स काम करने का अंदाजा लगाया था। कैपेसिटी हमेशा या यूनिट्स में होगी या आवर्स में होगी। एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअली कितने यूनिट्स बने या एक्चुअली कितने घंटे काम हुआ है। कैपेसिटी कभी भी रुपीस में नहीं हो सकती, कैपेसिटी हमेशा या यूनिट्स में होगी या आवर्स में होगी। उसके बाद एस्टिमेटेड एफर्ट, कितनी कॉस्ट का अंदाजा था, फैक्ट्री की कितनी कॉस्ट होगी। एक्चुअल एफर्ट, एक्चुअली कितनी कॉस्ट होगी। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जिसको देख चुके हैं। ये 6 चीजें क्वेश्चन में दी होती है। अगर किसी क्वेश्चन में एस्टिमेटेड एफर्ट ना दी हो, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का सम कर लिए करते हैं एस्टिमेटेड एफर्ट जो दी है। क्योंकि हमारी दो ही तरह की कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट है। अगर दोनों को ऐड कर लिए तो एस्टिमेटेड एफर्ट होगी। और वेरियंस में हमने आर्डर कैपेसिटी वेरियंस और स्पेंडिंग वेरियंस दो वेरियंस पढ़े।
वेरिएंस में 3 पार्ट्स को याद रखें, एक अप्लाइड एफओएच, एक बजटेड एफओएच और एक एक्चुअल एफओएच। अगर ये 3 चीजें कैलकुलेट हो जाए, हर तरह का वेरिएंस निकल आता है। अप्लाइड एफओएच के आंसर से बजटेड एफओएच को माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। बजटेड में से एक्चुअल को माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा स्पेंडिंग वेरिएंस। वेरिएंस के जब भी क्वेश्चन आए तो ए बी ए आबादी को याद रखें। पहला ए अप्लाइड, बी बजटेड और लास्ट वन ए जो है वो एक्चुअल। पहले दोनों का फर्क आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, नीचे वाले दोनों का फर्क स्पेंडिंग वेरिएंस। अगर ये भी भूल जाए, एबीसी पढ़ना शुरू कर दें, आई पहले आता है, पहले दोनों का फर्क आइडल कैपेसिटी होगा, बाद वाले एस बाद में आता है, बाद वाले दोनों का फर्क जो स्पेंडिंग वेरिएंस होगा। और अब पहला पॉइंट है, अगर हमें ये पता लग जाए अप्लाइड कैसे निकले और बजटेड कैसे निकले, तो अप्लाइड का आंसर जो होगा उससे बजटेड के आंसर को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आइडल कैपेसिटी वेरिएंस होगा। बजटेड से एक्चुअल को माइनस कर दें तो स्पेंडिंग वेरिएंस है। आपने देखा ये तीनों कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनको कैलकुलेट करेंगे ये दो फार्मूला से। अप्लाइड एफओएच, इसका फार्मूला एस्टिमेटेड एफओएच ओवर एस्टिमेटेड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी। ये फार्मूला नहीं है, बेसिकली ये अकाई के कायदे से बना हुआ एक रूल है, जो बेसिकली एक सिंपल अकाई के कायदे पर बना हुआ रूल है। हमने अंदाजा जितना लगाया था उसके मुताबिक एक्चुअल की कॉस्ट कितनी है इसको डिस्कस करते हैं। ये कोई फार्मूला नहीं है, कोई किसी चीज का अगर कहा जाता है कि ये फार्मूला है तो किसी चीज का कोई फार्मूला नहीं होता। फार्मूले चंद एक लॉजिक से बने करते हैं और वो लॉजिक्स जिनसे फार्मूला बना करते हैं वही सारा कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी बात, बजटेड कैलकुलेट करने अब क्वेश्चन में हर चीज आपको दी होगी। जब हमें अप्लाई कैलकुलेट करना है, ये चाहिए चीज क्वेश्चन दी होती है। अब हमें बजटेड अप्लाई कैलकुलेट करना है, पहली बात एस्टिमेटेड एफओएच, एस्टिमेटेड एफओएच क्वेश्चन दी होती है। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी क्वेश्चन दी होती है। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी भी क्वेश्चन दी होती है। इन तीनों की जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, हमारे पास अप्लाइड आ जाएगा। और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है तो अप्लाइड से बजटेड को माइनस करना पड़ेगा। अब बजटेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? बजटेड एफओएच को कैलकुलेट करने का फार्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ओवर एस्टिमेटेड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी। दो फार्मूला से अगर आपको अप्लाइड कैलकुलेट करना आ जाए, बजटेड कैलकुलेट करना आ जाए, जब दोनों कैलकुलेट करने आ जाएंगे तो हर तरह का वेरिएंस निकलता है। फिक्स्ड कॉस्ट की क्वेश्चन दी होती है, वेरिएबल कॉस्ट दी होती है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी होती है और एस्टिमेटेड एक्चुअल कैपेसिटी दी होती है। सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, जस्ट इनमें वैल्यूज को पुट करना है। इस फॉर्मूले से अप्लाइड निकलेगा, इस फॉर्मूले से बजटेड निकलेगा। अप्लाइड के आंसर से बजटेड को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस आएगा। बजटेड से एक्चुअल को माइनस करेंगे। एक्चुअल कैसे निकला है? एक्चुअल एफओएच हमेशा क्वेश्चन में दी होती है, इनको निकालने का फार्मूला नहीं होता। एक्चुअल जो फैक्टर बचे होंगे ये हमेशा क्वेश्चन में दी होंगे। अप्लाइड इस फार्मूले से निकालें, बजटेड से निकालें, एक्चुअल से निकालें। एक्चुअल दिए होते हैं क्वेश्चन में। जब ये तीन चीजें हमें पता होंगी तो जिस मर्जी वेरिएंस निकाले, पहले के आंसर से दूसरे को माइनस करें आइडल कैपेसिटी, दूसरे के आंसर से तीसरे को माइनस करें स्पेंडिंग। बस